नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल टेट गुरु में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टेट के लिए पर्यावरण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन के बारे में। सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है। वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। पहला ही क्वेश्चन, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में, गिरिवन में, नंदनकानन में या मानस वन में? अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, आंसर जो आ जाएगा सुंदरवन में। सिंपल सी बात है, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं सुंदरवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। देखो, किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। कब से नहीं देखी गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा 50 वर्ष से। यहाँ आंसर आएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? दोस्तों, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? उभयचर है जिसको हम एम्फीबियन बोलते हैं, बोनीफिश है, स्तनधारी है जिसको हम मैमल बोलते हैं, या शार्क है? तो अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसका आंसर आ जाएगा स्तनधारी है जिसको हम बोलते हैं मैमल। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? पहला दिया वानस्पतिक उद्यान, दूसरा दिया राष्ट्रीय पार्क, तीसरा दिया घास का मैदान और चौथा दिया जैव मंडल रिजर्व। तो निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जो महत्वपूर्ण रणनीति है वो है जैव मंडल रिजर्व। यहाँ लगा देंगे डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था? ओ.डी. बैरो ने, डी. कास्त्री ने, वाल्टर जी रोसेन ने या डी. आर. ब्रिटिश ने? अगर बात करें पांचवे की, पांचवे का आंसर आ जाएगा वाल्टर जी रोसेन ने। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? कौन फैला है? अगस्त्य मलाई, नौकरेक, दिहांग देबांग या माउंट एवरेस्ट? तो भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो ये फैला है नौकरेक। यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 7वां, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का वृहत्तम जैव मंडलीय निधि है? कौन सा है? नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी या सुंदरवन? अगर बात करें दोस्तों 7 क्वेश्चन की, आंसर आ जाएगा मन्नार की खाड़ी। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 8वां देखिए, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जो जैव विविधता का नुकसान हो रहा है दोस्तों, उसका रीजन क्या है? पहला दिया है प्राकृतिक आवासीय विनाश, दूसरा दिया है आवासीय प्रदूषण, तीसरा दिया है अत्यधिक दोहन और चौथा दिया है विदेशज प्रजातियों का समावेश। तो जैव विविधता के जो ह्रास है उसका मुख्य जो रीजन है वो है प्राकृतिक आवासीय विनाश। यहाँ लगा देंगे ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र में जल विस्तार के लिए उत्तरदायी है? समुद्र में जल विस्तार के लिए जो उत्तरदायी कारक है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है? सामान्य शीतलक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। तो 10 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा डी आंसर। फ्रियॉन, फ्रियॉन जो है वो सामान्य शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? रबर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा? अगर बात करें जैव निम्नीकरण की, जैव निम्नीकरण मतलब ऐसा पदार्थ जो आसानी से वातावरण में अपघटित हो जाता है, वो कौन सा है? तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों रबर। रबर इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, रबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, मरकरी विषाक्तता से मानव को कौन सा रोग होता है? मरकरी विषाक्तता, इससे होता है मिनी माता रोग। यहाँ लगा देंगे बी आंसर। बी आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल याद रखिएगा, बी आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? जो SO2 का जो आपका प्रदूषण है दोस्तों, उसका सर्वोत्तम सूचक क्या है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 13 की, तो 13 का आंसर क्या आएगा? 13 का आंसर आ जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है दोस्तों वो SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। 14 क्वेश्चन, पीने वाले जल में एंटामीबा हिस्टोलिटिका की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसका सूचक है? अगर पीने वाले जल में एंटामीबा हिस्टोलिटिका है तो ये जो है किसका सूचक है? प्रदूषित जल का, स्वच्छ जल का, कार्बनिक पदार्थ का, बैक्टीरिया प्रसार का? अगर बात करें 14 की, तो ये दोस्तों बैक्टीरिया प्रसार का जो है एक सूचक है। डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जल से लोह धातु एवं मैग्नीज को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है?
जल से लोह धातु को और मैग्नीज को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? इस विधि का नाम क्या है? तो इस विधि का नाम है फिल्ट्रेशन। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। फिल्ट्रेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल याद रखिएगा, फिल्ट्रेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त जल में फ्लोराइड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16 का आंसर आ जाएगा भूमिगत जल में। भूमिगत जल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत अच्छा सही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। गोबर गैस में सर्वाधिक ज्वलनशील गैस कौन सी है? अगर बात करते हैं गोबर गैस की, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वलनशील जो गैस है उसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो याद रखेंगे आप, मीथेन। मीथेन इसका राइट आंसर आएगा, बी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से किससे मृदा अपरदन की क्रिया नहीं होती? दोस्तों, मृदा अपरदन की क्रिया किससे नहीं होती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपवाहन, वन कटाव, अपक्षालन और लास्ट ऑप्शन है अतिकृषि। मैं आपको बता दूं, जब आप अपवाहन करते हो तो इससे मृदा अपरदन की क्रिया नहीं होती। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। बोला जा रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा रहती है। कितनी रहती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं, जब हम श्वसन करते हैं ना, उस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कितने % निकलती है? तो वो निकलती है 4%। यहाँ लगा देंगे सी आंसर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक की रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है? जो आपकी CO2 होती है वो किस सीमा तक के रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें 5.5 से लेकर 7 माइक्रोन्स, है ना। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 21 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से जो अलग करता है उस सागर का नाम बताइए। लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, काला सागर। अगर बात करें 21 की, आंसर आ जाएगा डियर काला सागर। जो आपका काला सागर है ना, ये आपके यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता? सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर 16 सितंबर आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ 16 सितंबर आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में कर लेना भाई। 16 सितंबर जो डेट है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने की डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? तो किसी भी खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं हम तो उसमें शाकाहारी कौन होते हैं बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, आंसर आ जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता आपके, एक सेकंड, यहाँ पर द्वितीयक नहीं आएगा, यहाँ प्राथमिक आएगा ना। शाकाहारी बोला है तो प्राथमिक आएगा। शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक। और द्वितीयक होते हैं आपके मांसाहारी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे। बिल्कुल ये तो क्लियर है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई, क्षमा चाहेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? अगर हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की, उसके तत्वों का जो चक्रण होता है उसको क्या कहते हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें 24 की, आंसर आ जाएगा भूगर्भिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न कौन करता है? यहाँ दिया हाइड्रोजन, डीजल, पेट्रोल, कोयला। आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा आंसर? हाइड्रोजन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा चीन में। बी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? अगर बात करें इस क्वेश्चन की 27 की, तो आंसर आ जाएगा 27 का मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है दोस्तों किस देश में? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका। आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बंगाल का शोक कौन सी नदी है? सतलज, यमुना, दामोदर या साइक्लोन? अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को बोलते हैं। सी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 30। सर्वाधिक नुकसान भूकंप क्षेत्र में कहाँ होगा? दोस्तों सर्वाधिक जो नुकसान होता है वो भूकंप क्षेत्र में कहाँ होगा? भूकंप केंद्र से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, भूकंप केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समान नुकसान होगा, या भूकंप केंद्र के पास होगा? आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा भूकंप केंद्र के पास सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। क्या पूछा जा रहा है कि भारत में भूकंप संवेदी क्षेत्र कौन सा है। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में भूकंप संवेदी क्षेत्र कौन सा है, ये अगर आपसे क्वेश्चन बने आप आंसर क्या लगाएंगे। आप जो आंसर लगाएंगे 31 का वो लगाएंगे हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। सन 1980 में अमेरिका में घटित नाभिकीय दुर्घटना का स्थान क्या है। दोस्तों विंड स्केल या 3 माइल आइलैंड या चर्नोबिल या लॉस लेमास। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 माइल आइलैंड। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। बी आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है कि भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र क्या है। तो भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र क्या है। समुद्र तट, थार मरुस्थल, गंगा मैदान या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो थार मरुस्थल है ना, जो थार मरुस्थल है वो भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। भारत में समुद्र तटीय भागों में आने वाले तूफान कहलाता है, इसको क्या कहते हैं। पहला दिया चक्रवात, बाढ़, ज्वार या टाइफून। तो भारत में समुद्र तटीय भागों में जो तूफान आता है उसको बोलते हैं टाइफून। दोस्तों बिल्कुल डी आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35। चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है। हिमाचल क्षेत्र में या गंगा मैदान में या समुद्र तट में या पठारी क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा डियर वो आ जाएगा आपका समुद्र तट में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। चलिए अब देखते हैं 36। पूछा जा रहा है कि सूखा व अकाल में मरुस्थलीय क्षेत्र क्या होता है। अगर बात करते हैं सूखा की, अगर बात करते हैं अकाल की, जब आपके में पानी नहीं पड़ता तो सूखा और अकाल पड़ जाता है, तो उससे मरुस्थलीय क्षेत्र घटता है, सम रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, या लास्ट ऑप्शन दिया है बढ़ता है। तो सिंपल सा जो आंसर आ जाएगा डियर वो आ जाएगा बढ़ता है। क्या आंसर आ जाएगा, बढ़ता है। यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चक्रवात में वायु की गति सामान्यतः होती है। अगर बात करते हैं दोस्तों चक्रवात की, टाइफून की, है ना, तो चक्रवात में जो है आपकी वायु की गति कितनी होती है सामान्यतः। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा 112 से लेकर 128 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल माइंड में कंठस्थ याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 38 ये रहा। पहाड़ों पर तेज वर्षा के दौरान पहाड़ी का एक किनारा लुढ़क कर नीचे आ जाता है, इसे क्या कहते हैं। ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलिए आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का वो आ जाएगा भूस्खलन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। अतिवृष्टि से होने वाले प्राकृतिक आपदा को क्या कहते हैं। अगर अतिवृष्टि होती है और अतिवृष्टि से कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो उसको क्या कहते हैं। तो डियर अगर बात करें 39 की तो 39 का आंसर आ जाएगा बाढ़ कहते हैं। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। सी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, सी आंसर। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हिमालय क्षेत्र है, बी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 41। बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है, किससे होता है। आर्सेनिक से, क्रोमियम से, कैडमियम से या सीसा से। तो बंगाल बेसिन की बात करते हैं, वहाँ पर जो भौम जल है वो अधिकतर प्रदूषित होता है, किससे होता है ये। तो ये होता है कैडमियम से। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। आटा मिल, थर्मल पावर प्लांट, उर्वरक संयंत्र या सीमेंट उद्योग। दोस्तों जो फ्लाई ऐश होता है ये एक क्या है, वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है ये, तो ये होता है दोस्तों आटा मिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43। जब कोई चर्म उद्योग अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषक पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाली लागत को क्या कहते हैं। अंतर्निहित लागत, निजी लागत, सामाजिक लागत या अवसर लागत। तो याद रखिए जब कोई चर्म उद्योग अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषक पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाली लागत को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों निजी लागत। यहाँ लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। पेयजल में एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक किसका संकेत है। चलिए बताइए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 44 का, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रदूषित जल का। अगर पेयजल में एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका है तो ये किस बात का संकेत है। तो डियर ये संकेत है प्रदूषित जल का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा, बिल्कुल उड़ा दीजिएगा। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? डीडीटी, एल्युमिनियम, कागज या प्लास्टिक? जैव निम्नीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसा जो आसानी से जल में ऐसा जो आसानी से वातावरण में अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा कागज। कागज, यहाँ पर देखो डीडीटी की बात हो, एल्युमिनियम की बात हो, प्लास्टिक की बात हो, तो यहाँ पर कागज जो है वो आसानी से जैव निम्नीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? हृदयाघात, दीर्घकालीन श्वसनी शोध, दमा या वात स्फीति? तो अगर बात करें 46 की, आंसर आ जाएगा दीर्घकालीन श्वसन शोध। 47, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा, टीबी? अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, आंसर आ जाएगा दोस्तों चेचक। जो चेचक है आपका वो, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर हैजा आएगा, माफी चाहूँगा। हैजा जो है वो आपका जल जनित रोग है, चेचक नहीं है, हैजा है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, फासिल ईंधन से के जलने से क्या उत्पन्न होता है? वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण? इनमें से कोई नहीं। देखो, जब बात करते हैं फासिल ईंधन की, तो अगर ये जलेगा तो इससे होगा वायु प्रदूषण। 49 देखिए, धूम्र कोहरा किसके संयोजन से बनता है? जो धूम्र कोहरा बनता है दोस्तों, ये किसके संयोजन से बनता है? तो ये धुआं और कोहरा ये मिलकर बनाता है आपका धूम्र कोहरा। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तांबा, क्रोमियम, लेड या कैडमियम? अगर बात करें इस क्वेश्चन की, इसका आंसर आ जाएगा तांबा। तांबा इसका राइट आंसर आएगा, यहाँ लगा देंगे तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जेट्रोफा, जामुन, जकरौंदा या पीपल? तो यहाँ पर आप बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा जेट्रोफा। जेट्रोफा इसका राइट आंसर आएगा। ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? कथन, निस्यंदन, क्लोरीनीकरण, अल्ट्रावायलट किरणें? तो यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर आ जाएगा जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो ये क्वथन है, क्वथन इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर बात करें इसकी, तो इसका आंसर आ जाएगा ई कचरा कहते हैं। ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल इसको उड़ा दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पहला दिया है माइक्रो ओवनों में, सॉरी हीटरों में, धुलाई मशीनों में या रेफ्रिजरेटरों में? अगर बात करें 54 की, आंसर आ जाएगा रेफ्रिजरेटरों में। डी आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? डी आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? सवाल, फांजाई, लाइकेन, बैक्टीरिया? 55 की बात करें तो आंसर आ जाएगा लाइकेन। लाइकेन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल याद रखिएगा, लाइकेन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो है दोस्तों वो किस गैस के कारण होती है? तो इसका नाम है गैस का SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपका 56 का आंसर आ जाएगा डी आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसकी ज्वाला से सर्वाधिक ताप होता है? ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी मीथेन, ऑक्सी हीलियम या इनमें से कोई नहीं? जो सिंपल सा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑक्सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? मीथेन, हाइड्रोजन, एथेनॉल, प्रोपेन? तो अगर हम बात करते हैं प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की, तो सबसे जो बेस्ट ईंधन है वो है एथेनॉल। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और आपकी स्क्रीन पर। तो अगर बात करें 59 की, तो इसका आंसर आ जाएगा सूर्य प्रकाश द्वारा। यहाँ लगा देंगे डी आंसर। सॉरी, यहाँ पर आएगा वृक्षों द्वारा, माफी चाहूँगा, वृक्षों द्वारा। देखो, वायु प्रदूषण को वृक्षों द्वारा दूर कर सकते हैं, क्योंकि वृक्षों द्वारा दूर करने के पीछे रीज़न यही है कि भाई वृक्ष जो हैं उनको लगाते हो तो वो क्या करते हैं, वो वायु को प्यूरीफाई करते हैं। जो प्यूरीफाई करेंगे तो सिंपल सी बात है भाई, जो अगर प्यूरीफाई कर रहे हैं तो वो सिंपल सी बात है वायु प्रदूषण को कम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहते हैं?
तो इसको सीधी सिंपल भाषा में बोलेंगे भूतापीय ऊर्जा। क्या कहेंगे डियर? भूतापीय ऊर्जा कहेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग मार्क का संबंध किससे है? पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से या गुणवत्ता से? तो एग मार्क के बारे में बात करें तो ये गुणवत्ता से बिलोंग करता है। यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। क्या लगा देंगे आप? डी आंसर इस क्वेश्चन का लगा देंगे, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा डी आंसर। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो जो आर्सेनिक होता है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण कहाँ पर होता है? सिंपल सी बात है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1975, 1962, 1960 और 1972। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा 1972 में। यहाँ आंसर आएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, आसवन, स्टेरिलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका किण्वन कहते हैं। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है दोस्तों, आप बोलोगे USSR, मतलब रसिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। ध्रुव तारा कहा जाता है दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तरी तारे को कहते हैं ध्रुव तारा, बिल्कुल याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 67। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर क्या आएगा आप बता सकते हैं। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 67 की, तो आंसर आ जाएगा 1973, इसका राइट आंसर आएगा। बी के साथ आप लोग चले जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी हो गया आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 68। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो जो फूलों की घाटी है दोस्तों ये उत्तराखंड में है। यहाँ पर 68 की बात करें तो आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मानव जो होता है उसमें कुल अस्थियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 206। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है दोस्तों एम्स्टर्डम में। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? जो एलपीजी है दोस्तों उसके बारे में क्या सही नहीं है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एलपीजी के बारे में, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, पहला पॉइंट। दूसरा दिया यह नीली ज्वाला से जलने वाला है। तीसरा दिया है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। और लास्ट में दिया यह एक स्वच्छ ईंधन है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो गलत बोला जा रहा है डी वाला कि यह एक स्वच्छ ईंधन है। ये बिल्कुल गलत है ना, इससे कुछ ना कुछ प्रदूषण निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। किसकी रचना है ये? अरस्तु की, मेंडल की, चार्ल्स डार्विन की, रॉबर्ट हुक की। अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 72 की, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ये डार्विन की रचना है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर, तो सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है दोस्तों उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो द हेग में है। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949। बात करेंगे दोस्तों 74 की, आंसर आ जाएगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जो पुष्कर मेला है दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो अगर बात करें 75 की, आंसर आ जाएगा अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट एक्स, अल्ट्रावायलेट ए। इस क्वेश्चन की बात करें तो अल्ट्रावायलेट सी, यहाँ आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक, अजैविक घटक नहीं बोला है, कवक, प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस। तो देखो यहाँ कवक जो है वो अजैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर शेर परियोजना कहाँ पर है? गिर शेर परियोजना कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, यहाँ लगा देंगे डी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 79, WWF से आशय क्या है? WWF ये पूछा जा सकता है, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर फंड। क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर फंड, ये होता है WWF का फुल फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर फंड, ये वाला आंसर आएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर से, लद्दाख ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी के बारे में बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। और याद रखिए कि भाई ये निकलती कहाँ से है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बी के साथ आप लोग चले जाएंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया आपके स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? जो वायुदाब नापा जाता है दोस्तों, उस यंत्र को किस नाम से जानते हैं? उस यंत्र को जानते हैं बैरोमीटर के नाम से। बैरोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पूछा जा रहा है कि बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधि पौधा। तो जो बीटी कपास है दोस्तों एक ट्रांसजेनिक पौधा है, यहाँ आंसर लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? टुंड्रा, सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या मरुस्थल। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका जो आंसर आएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, आंसर आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड। आंसर आ जाएगा कैल्शियम कार्बाइड, डी आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, एनीमिया, टाइफाइड, टिटनेस। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सी, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस है, सरसों है, केला है, गन्ना है। तो द्विबीजपत्री पौधा में आंसर आ जाएगा आपका सरसों। नेक्स्ट, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। क्लियर है? चलो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो भी देखेंगे 88, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यहाँ पर बात करें तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पहला साहित्यिक स्रोत है। 89, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? पहला दिया है ओजोन और ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, आर्गन और ओजोन। आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन जो है आपकी वो 78%, ऑक्सीजन जो है वो 21%। दोनों का अगर कंबाइन किए तो 99% बनता है। तो सिंपल आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन, देखो ध्यान से। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? देखो पर्यावरण के अध्ययन में हम शैक्षणिक भ्रमण करते हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? पहला दिया है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। क्या आंसर आएगा? आंसर आ जाएगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? जो कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी होती है दोस्तों उसकी विशेषता क्या होती है बताइए? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा मिट्टी में लवण की जो सांद्रता होती है वो अधिक होती है, ए आंसर आएगा। 92, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो चरने वाले पशु होते हैं, जो चरते हैं, वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो ये चुनकर बदलते हैं, चुन चुन कर चरते हैं, इस प्रकार बदलते हैं। 93, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थि मतलब होता है हड्डी। क्या होता है दोस्तों? हड्डी, ठीक है। तो देखो हड्डी के लिए आपको पता है कि भाई कैल्शियम जरूरी है, पहला पॉइंट, और दूसरा विटामिन डी। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। 94, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट धौलागिरी, माउंट कंचनजंगा। आंसर आ जाएगा माउंट कंचनजंगा, डी आंसर बेस्ट आएगा। माउंट कंचनजंगा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि है वो किस पर आधारित है? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका जो नाम है वो है दोस्तों क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद महामंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? विटामिन सी का जो नाम है वो रासायनिक नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की जो कमी से रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98,
भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है? किरण बेदी, प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, हंसा मेहता। आंसर आ जाएगा किरण बेदी, ए आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 99, असोम का प्रसिद्ध एक सिंग वाला गेंडा वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका नाम है काजीरंगा। क्या नाम है दोस्तों इसका? काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा है आपके असम में, ठीक है, याद रखिएगा। आज का 100 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ग्रेफाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आग्नेय चट्टान में आपका ना, आग्नेय चट्टान में आपका क्या 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 आएगा? देखो आग्नेय चट्टान में आपका वो भी आ जाएगा, ग्रेनाइट भी और बेसाल्ट भी। तो यहाँ तो ग्रेनाइट दिया नहीं है, बेसाल्ट दिया है, तो बेसाल्ट लगा देंगे। क्लियर है? इस प्रकार हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन किए हैं 100। उम्मीद करते हैं कि 100 के 100 क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।